बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अंजाल पार्ट 1। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नए अनुमान के साथ हाजिर खिदमत हूँ जिसका नाम है सूरत अंजाल। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको एक पार्ट में मुकम्मल करना मुश्किल है, इसलिए इस टॉपिक को 12 पार्ट्स में तरतीब दिया गया है। नाज़रीन, सबसे पहले सूरत अंजाल क्यों होता है, इसकी अलामात और जिन वजूहात की बिना पर ये मर्ज लाहक होता है, इसके साथ साथ सूरत अंजाल के मुकम्मल इलाज के लिए भी परहेज और एहतियाती तदबीर को जानने और समझने के लिए सूरत अंजाल से मुतल्लक तरतीब दिए गए इन 12 एपिसोड को देखना बहुत जरूरी है। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करें ताकि ऐसे लोग जो इलाज तो करवाना चाहते हैं लेकिन शर्मिंदगी की वजह से या जली यकीनों की वजह से वो इलाज करवाने से कासर है, इस सूरत को मद्देनजर रखते हुए हमने ये तरीका इख्तियार किया है और बीमारी से मुतल्लक तमाम मालूमात वीडियोस में फराहम की है। मेरी तमाम नाज़रीन से गुजारिश है इन तमाम वीडियोस को लाजमी देखें ताकि आप भरपूर इससे फायदा उठा सके। अब मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सूरत अंजाल क्या है। नाज़रीन, सूरत के मानी है जल्दी से मर्द का छूट जाना और अंजाल के मानी है मनी का खारिज हो जाना या निकल जाना। जमा के वक्त उसे मखसूस के दाखिल करने से पहले या दाखिल करने के फौरन बाद मनी का खारिज हो जाना सूरत अंजाल कहलाता है। और सिर्फ छेड़छाड़ या किसी तसव्वुर से ही अंजाल हो जाए तो इस हालत को शुमार ज़कावत हिस्स में किया जाएगा। नाज़रीन, जिनसी मिलाप इंसानी जिंदगी में बहुत अहम है और जिनसी मिलाप और लुत्फ सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत में हासिल किया जा सकता है जब तरफैन सेहतमंद और पुरसकून हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मर्द अपनी शरीक हयात को मुतमिन नहीं कर पाता, जो अज़वाजी जिंदगी की खुशी में रुकावट का बायस बनता है। मर्द का औरत को मुतमिन ना कर सकना ये एक ऐसे जिनसी बीमारी की वजह से है जिसको सूरत अंजाल कहा जाता है। अक्सर शादियां नाकाम हो जाती हैं, इनमें भी सूरत अंजाल का ज्यादा अमल दखल होता है। नाज़रीन, मौजूदा दौर में देखा गया है कि जिनसी अमराज बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मर्द और ख्वातीन हर कोई किसी न किसी किस्म के जिनसी मर्ज में मुब्तला है। सूरत अंजाल भी इन्हीं अमराज में से एक मर्ज है। खास तौर पर शादीशुदा हज़रात इस मर्ज में मुब्तला है। सूरत अंजाल जिनसी लज़्ज़त और लुत्फ के उसूल में रुकावट है। अगर मर्द जल्दी फारग हो जाता है तो औरत को मुकम्मल तौर पर जिनसी सुकून हासिल नहीं होता। ये हालत इस वक्त और भी खतरनाक बन जाती है जब औरत मुश्तिल हो और मर्द जल्दी फारग हो जाए। ऐसी हालत में औरत के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है और मर्द औरत की नजरों में गिर जाता है। इसलिए जरूरी है मुबाशरत में सब्र ज़ब्त से काम लिया जाए, जल्दबाजी ना की जाए। औरत के साथ मुबाशरत करने से पहले औरत को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया जाए। जब औरत मुकम्मल तौर पर मुबाशरत के लिए बेकरार हो जाए तब मुबाशरत शुरू करनी चाहिए। नाज़रीन, अब मैं यहाँ सबसे अहम बात सूरत अंजाल के वजूहात बताता हूँ जिनकी बिना पर ये मर्ज लाहक होता है। फाहिश लिटरेचर, टेलीविजन के खराब मनाजर को देखना, ज्यादा मुबाशरत करना, अगलामबाजी, फाहिश औरतों से या हैज की हालत में औरत से जमा करना। इसके अलावा इस मर्ज यानी सूरत अंजाल की अहम वजह मुश्तजनी है। इसके अलावा सूरत अंजाल की और भी कई वजूहात हैं जिनमें ज़ौफ़ क़ुव्वत मास्का ओया मनी भी एक वजह है। ओया मनी अपने अंदर कुव्वत नहीं रखता कि मनी को मखसूस वक्त तक रोके रखे। अगर तनाव कम हो तो भी इंजाल जल्द हो जाता है। औरत का नहायत ही हसीन होना भी मर्द के जज्बात को मुश्तिल कर देता है। मर्द अपने आप को कंट्रोल नहीं रख सकता और मुंह जोर तूफान के रेले में चंद सेकंड में ही बह जाता है। डर और खौफ भी इस मर्ज का सबब है, ख्वाह डर और खौफ किसी भी किस्म का हो। नाज़रीन, सबब ख्वाह कोई भी हो, इस मर्ज के नताए बहुत खतरनाक खौफनाक निकलते हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ बताता चलूं कि आजकल के नौजवानों में सूरत अंजाल की सबसे बड़ी वजह मुश्तजनी है। मुश्तजनी की वजह से उसे खास में बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं, जैसा कि उसे खास का ढीलापन, उसे खास का पतलापन, उसे खास का छोटापन, उस तनासल की कज्जी, उसे तनासल की कोताही, उसे तनासल की बारीकी, उसे खास की नाहमवारी, उसे खास का टेढ़ापन, उसे तनासल का पट्टों का कमजोर हो जाना या उसे तनासल का मफरूज हो जाना, उसे तनासल का जड़ से कमजोर हो जाना, उस तनासल के दरमियान सारे की बन जाना वगैरह शामिल है। नाज़रीन, सूरत अंजाल की वजह से मुबाशरत का अमल मुकम्मल नहीं हो पाता, इसलिए औरत कशना रहती है और मुतमिन नहीं होती। मर्द के दिल में नदामत, शर्मिंदगी, परेशानी के जज्बात और ख्यालात आ जाते हैं। सूरत अंजाल में मुतला लोग अच्छे खासे तंदुरुस्त होते हुए भी मरीज बन जाते हैं, जिसकी वजह से दिमागी हिजान और तेजी तबाह और जल्दबाजी की आदत है। ये चीज कुव्वत ख्याली है। अगर मर्द ये यकीन कर ले कि वो एक आध मिनट में खत्म हो जाएगा और जल्दबाजी का आदी हो, घबराहट और बेतमादी से इस फेल को शुरू करे तो नतीजा यही निकलेगा कि वो दुखूल से पहले या दुखूल के फौरन बाद ही फारग हो जाएगा। मर्द को जल्दबाजी, घबराहट, परेशान ख्यालात से अपने आप को बचाना चाहिए। इसे कभी मजबूत पुख्ता इरादों के साथ इस काम को अंजाम देना चाहिए। जो लोग इस मर्ज में मुब्तला हों, इन्हें कुव्वत ख्याली से बहुत ज्यादा मदद लेने की जरूरत है। नाज़रीन, इन सब बातों के बाद सूरत अंजाल के इलाज के बारे में बताता हूँ।
कि किस तरह इस समाज को खत्म करके अज़वाजी जिंदगी को खुशियों से भरा जा सकता है। नाज़रीन, तमाम जिनसी अमराज बशमूल सूरत अंजाल के इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिब्बी तरीके इलाज को हासिल है। सबसे ज्यादा अहमियत भी कुदरती तरीके इलाज को हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात और मुख्तलिफ नायल डॉक्टर्स और हुक्मा हज़रात के इलाज से वक्ती आराम तो आ जाता है, लेकिन फिर से बाद में मर्ज दोबारा अपनी असली हालत में आ जाता है। इसके अलावा गैर मेरी अद्वियात के इस्तेमाल से लोग मजीद अमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है ख्वातीन हज़रात अपने जिनसी पेचीदा और पेचीदा अमराज के इलाज और जिंदगी की लज्जतों से लुत्फअंदोज होने के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीके इलाज पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिरीन की टीम में हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर सरपरस्ती मर्ज के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीम व जदीद तिब्बी तहकीक के निचोड़ और तवील तिब्बी मुशाहदात की रोशनी में मुख्तलिफ जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद सूरत अंजाल का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया है। तासीर दोहाने पर सूरत अंजाल का मुकम्मल इलाज तशखीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से मरीज मुतमिन होकर हमसे इलाज करवाते हैं। मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात पर मुश्तमिल सूरत अंजाल के लिए इलाज, जिसकी खास बात यह है ये सिर्फ चंद दिनों में सूरत अंजाल का मुकम्मल खात्मा कर देते हैं। तासीर दोहाने के एक दफा के इलाज से आपको दोबारा ये मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास सूरत अंजाल के सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें ज्यादा तादाद इन नौजवानों की होती है जो हर तरह के इलाज कराकर भी और तरह तरह के अद्वियात इस्तेमाल करके भी मायूस हो चुके होते हैं। वो लोग मुतमिन होकर हमसे इलाज करवाते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारा मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुदरती तरीके इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप भी सूरत अंजाल में मुब्तला हैं तो देर ना करें, बल्कि अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दोहाना तशरीफ लाएं। नाज़रीन, अब मैं आपको कुछ एहतियाती तदाबीर के बारे में बताता हूँ जिन पर अमल करके आप इस मार से बच सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है इस पर अमल पैरा होना बहुत जरूरी है। फाश ख्यालात, फाश लिटरेचर, गंदी फिल्मों को देखने से परहेज करें। बाजारी अद्वियात की बजाय अपनी खुराक पर तवज्जो दें। ताज़ा सब्जियां और फल लाज़मी इस्तेमाल करें। मुबाशर करते वक्त सब्र और ज़ब्त से काम लें। पुरानी तस्वीरें देखने, फाश बातें करने, नापाक ख्यालात और दिमाग मिलाने से ग्रेज करें। हल्की फुल्की वर्जिश जरूर करें। इसके बाद मैं नाज़रीन आपको ग़िज़ा के इस्तेमाल के बारे में बताता हूँ। वो खुराक जिनसे परहेज लाजम है। तेज मिर्च मसाले वाली ग़िज़ाएं, तेल और तुर्शी वाली ग़िज़ाओं के परहेज करें। सिगरेट, तंबाकू और शराब नोशी से इज्तनाब करें। खाने वाली ग़िज़ाओं में मछली, बकरे का गोश्त, कद्दू, टिंडे, खुरफा का साग, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर और माल्टे का इस्तेमाल करें। इसके अलावा मौसमी फल लाजमी इस्तेमाल करें। नाज़रीन, इसी के साथ आज हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अगले प्रोग्राम में इसी मौजू के साथ मज़ीद तफसील और मालूमात के लिए हाजिर खिदमत होऊंगा। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि आने वाले तमाम एपिसोड आप लाजमी देखें, इससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।